अस्सलाम वालेकुम आईएटी फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की जो वीडियो है ना हमारी, वो है कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। इससे पहले कल और जो परसों मैंने वीडियो ऐड की थी ना, अपलोड की थी, वो भी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड थी। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम अपनी पर्सनल लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं या हम प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं। कम्युनिकेशन जो है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। और जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि हम कैसे हर आर्ग्यूमेंट जीत सकते हैं। जैसे कि हमारे किसी के साथ बहस हो जाती है, तो हम कैसे उसको विन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्ग्यूमेंट जीतने का मतलब क्या होता है। अच्छा, इस एक बात मैं बताती चलूं कि इस लिंक में ना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कल वाली और परसों वाली वीडियोस के लिंक भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही हैं। तो इस वीडियो के देखने के बाद ना आपने वो दोनों भी जाकर लाजमी चेकआउट करनी है। बहुत ही इंफॉर्मेशनल है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स जीतने का मतलब क्या होता है। आर्ग्यूमेंट्स जीतने का मतलब है कि जब हमारी किसी के साथ बहस हो ना, तो ऑब्वियसली हर कोई सोचता है कि हमें ही जीतना है, यानी कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो दूसरा पर्सन एक्सेप्ट करे। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारी जो ईगो है ना, वो तो सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, दूसरा पर्सन हर्ट हो जाता है। क्योंकि हमारी बहस किसके साथ होती है, ज्यादातर हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ होती है, या हमारे को वर्कर्स होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, या कस्टमर्स के साथ होती है। तो दूसरा पर्सन जो है ना, ज्यादातर केसेस में हर्ट हो जाता है, जो कि एक नेगेटिव फीलिंग है। तो इसमें होता क्या है कि ये एक जीत और हार की सूरत हाल बन जाती है। और आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर जीत और हार की सूरत हाल है, तो इसका मतलब है कि आपने बहस जीत ली, मगर रिलेशन कहीं ना कहीं आपका आपने जो ना लूज कर दिया है। असल में अगर हम चाहते हैं ना कि हर बहस में एक विन टू विन सिचुएशन हो, कि दूसरा शख्स भी खुश रहे और आप भी खुश रहें, तो रिलेशनशिप्स लूज भी ना हो, तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट की। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट सिखाएंगे, यानी कि आपको बहस करने का तरीका सिखाएंगे, ताकि आप भी विन करें, आपके रिलेशंस भी लूज ना हो, और आप भी खुश रहें और दूसरा पर्सन भी खुश रहे, और आप ऑल इन ऑल लड़ाई और आर्ग्यूमेंट से बच सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो टिप है ना, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। जब भी हम किसी के साथ बहस में आते हैं ना, तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों से यानी कि डिफर कर रहे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो नेचरली जैसे ही बहस शुरू होती है ना, तो सबकी आवाज का टोन थोड़ा ऊंचा होने लगता है, और बोलने की स्पीड बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि जो सबसे पहले एक बहस थी ना, वो झगड़े में बदल जाती है, और फिर झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता फाइट में, लड़ाई में बदल जाता है। और कभी कभार क्या होता है, फाइट इतनी बड़ी हो जाती है कि मारपीट तक पहुंच जाती है बात। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं ना, तो जितनी भी स्पीकिंग स्किल्स आपने अभी तक सीखी हैं, जैसे ही आप ऐसी सूरत हाल में आएंगे ना, ऐसी सिचुएशंस में आएंगे, तो आप ये समझ लें कि ये वक्त आपके टेस्ट का है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो कितनी अच्छी हैं। यानी कि इस सिचुएशन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चलेगा कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जीत जाते हैं ना, तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपको लगे ना कि आप बहस में उलझ गए हैं, तो आपको उस वक्त ना एक पॉज लेना है, यानी कि रुक जाना है थोड़ा। आपको खुद को पुरसकून करना है, एक डीप ब्रीथ लेना है, और मुस्कुराहट वापस अपने चेहरे पर लानी है, जो बहस शुरू होते ही गायब हो जाती है। इसके बाद आपको दूसरे पर्सन को सुनना है, क्योंकि जब बहस होती है ना, तो दोनों पर्सन की ये कोशिश होती है कि दूसरा मुझे सुने, जबकि हकीकत में कोई किसी को नहीं सुन रहा होता है, और दोनों सिर्फ अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं। तो आपको दूसरे शख्स को सुनना है। इससे क्या होगा कि आप जो है ना, कन्वर्सेशन पे वापस आ जाएंगे, यानी कि आप जो बहस आपकी शुरू होगी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वो बहस एक हेल्दी डिस्कशन में बदल जाएगी, यानी कि इस मूड में आ जाएंगे आप कि हम दोनों एक अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को।
پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ آرام سے بات کرنا شروع کریں گے نا تو پھر دوسرا پرسن بھی آرام سے بات کرنا شروع کر دے گا، اور پھر جو بحث کی سچویشن بنی تھی نا وہ واپس ایک ہیلدی ڈسکشن میں بدل جائے گی۔ تو اسی لیے آپ کو ہر سچویشن میں نا اپنا مائنڈ سیٹ پازیٹیو رکھنا ہے کہ آپ کبھی بھی اس بحث والی سچویشن کو کبھی بننے ہی نہ دیں، تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں نا وہ کتنی اسٹرانگ ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری ٹپ کی طرف کہ ٹائم کا تھوڑا وقفہ لیں، یعنی کہ پاز لیں۔ بہت سی جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں نا وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری لائف کے بڑے بڑے ڈیسیژنز ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کبھی والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ انجینئرنگ کرے، مگر جو بچہ ہے نا وہ فیشن ڈیزائننگ کرنا چاہتا ہے، تو جب بھی وہ بیٹھتے ہیں نا ڈسکشن کرنے کے لیے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈسکشن بحث میں بدل جاتی ہے، اور دن کے آخر میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ناراض ہو جاتے ہیں، والدین بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور بچہ بھی، کیونکہ کوئی حتمی فیصلہ ہو ہی نہیں پاتا۔ اور اگر کوئی نیا یا پھر کوئی گھر نیا خریدنا چاہتا ہے، بیوی کو دوسرا گھر پسند آتا ہے تو شوہر کو دوسرا گھر پسند ہے، تو جب بھی وہ بیٹھتے ہیں ڈسکشن کے لیے تو بحث ہو جاتی ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر لڑائی ہو جاتی ہے اور دونوں ناراض ہو جاتے ہیں اور فیصلہ ہو ہی نہیں پاتا۔ پھر جب آپ کو لگے نا کہ ایسی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، ایسی کوئی بحث ہو رہی ہے، ایسا کوئی آرگیومنٹ ہو گیا ہے جو اصل میں کسی فیصلے کے لیے تھی، یعنی کہ ہمیں کسی فیصلے پر پہنچنا تھا لیکن وہ بحث میں بدل گئی ہے، کیونکہ فیصلہ لینا ضروری ہے تو آپ کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے، اس فیصلے کو لینے کے لیے نا تھوڑا وقفہ رکھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، غصے کا جو گرم ماحول بن گیا تھا نا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کو پھر ٹائم مل جائے گا اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں اس ٹائم میں، تاکہ آپ ثابت کر سکیں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو دوسروں سے بہتر ہے، یا اگر آپ کو غلط بھی ہوگا تو آپ کو اس ٹائم میں پتہ چل جائے گا۔ آپ کچھ یعنی کہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اس ٹائم میں، آپ دوسروں سے اپنے فیصلے کے بارے میں مثبت فیڈ بیک لے سکتے ہیں، کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا وقت دینے سے نا، پھر بحث کو روکنے سے، اگر آپ کہیں کہ ابھی ہم کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ رہے تو آئیں تھوڑا ٹائم لے لیتے ہیں اور دوبارہ اس پر ڈسکشن کریں گے، تو آپ اس بحث کی سچویشن سے پھر بچ سکتے ہیں، وہاں جہاں لڑائی ہو ممکن تھی نا اس بحث کی وجہ سے، وہ پھر نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں ٹپ نمبر 3 کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں، تسلیم کریں۔ اکثر بحث کے دوران کیا ہوتا ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنی غلطی نہ مانیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جانا بالکل نیچرل ہے، اور جب ہم اپنی غلطی مانتے ہیں نا تو دوسرا شخص ہماری عزت کم نہیں کرتا بلکہ وہ ہمیں اور زیادہ ریسپیکٹ دیتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی غلطی پر بھی ضد کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، بحث اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ریلیشن شپس خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آرٹ آف آرگیومنٹ یہی ہے کہ اگر بحث کے دوران آپ کو لگے کہ واقعی آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو فوراً ایکسیپٹ کریں۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا کریج کی نشانی ہے، آپ میں ہمت کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے، اور جب آپ اپنی غلطی مان لیتے ہیں نا تو بحث وہی ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا پرسن جو ہے نا آپ کو پھر اور زیادہ قابل بھروسہ سمجھتا ہے۔ اب آتے ہیں ٹپ نمبر 4 کی طرف، ریلیشن شپس کو ہمیشہ ترجیح دیں۔ جب بھی بحث ہو رہی ہے نا تو خود سے یہ سوال کریں کہ کیا میرے لیے یہ بحث جیتنا زیادہ ضروری ہے یا یہ رشتہ بچانا زیادہ ضروری ہے۔ زیادہ تر کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ رشتہ ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ بحث کر رہے ہیں نا، یا اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، تو وہاں بحث جیتنے سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا جو یہ ریلیشن شپ ہے نا یہ مضبوط رہے، کیونکہ جب رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو آپ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ تو ہر بحث کے دوران یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رشتہ ہمیشہ بحث سے زیادہ اہم ہے، اور اگر کبھی آپ کو محسوس ہونا کہ بحث ریلیشن شپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں یا مسکرا کر بات کو ختم کر دیں۔ اب آتے ہیں ٹپ نمبر 5 کی طرف، کہ کبھی بھی غصے میں فیصلہ نہ کریں۔ جب ہم بحث کرتے کرتے غصے میں آ جاتے ہیں نا تو ہمارا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، اور ہم وہ الفاظ بول جاتے ہیں جو ہم کبھی بولنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے۔ بحث جیتنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے زیادہ بولا، بلکہ اصل جیت یہ ہے کہ آپ نے اپنا
जो टेम्परामेंट है ना उसको कायम रखा, अपना ज़ब्त कायम रखा। अगर आपको लगे ना कि गुस्सा बढ़ रहा है तो आप पानी पी लें या चंद लम्हे खामोश हो जाएं, क्योंकि बहस के दौरान जो अल्फाज आप गुस्से में बोल देते हैं ना वो बाद में जख्म की तरह दिल में रह जाते हैं और बाज दफा वो जख्म कभी भी भर नहीं पाते। तो इसलिए बहुत बेहतर है कि गुस्से में कभी कोई फैसला ना करें। अब आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। हमेशा विन विन सिचुएशन तलाश करें। जीतने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा हारे। असल जीत वो है जब दोनों खुश हों। आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े बिज़नेस डील्स भी तभी कामयाब होते हैं जब दोनों पार्टीज़ सैटिस्फाइड होती हैं। अगर एक पार्टी जीत जाए और दूसरी को नुकसान हो ना, तो वो रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चलता। इसी तरह पर्सनल लाइफ में भी बहस के दौरान हमें ये देखना है कि ऐसा हल निकाला जाए, ऐसा सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है जिसमें दोनों को फ़ायदा हो। चाहे वो फैमिली की बात हो या दोस्तों के साथ कोई डिस्कशन हो या ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर राय देना हो, हमेशा विन विन सिचुएशन को टारगेट करें। यानी कि आप कोशिश करें कि दोनों जीतें और दोनों खुश हों। अब आखिर में मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि आर्ट ऑफ आर्गुमेंट के लिए ये 6 टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बहस करें। नंबर 2, अपने पॉइंट को हेल्दी डिस्कशन में बदलने की कोशिश करें। नंबर 3 पे अपनी गलती मानने में हिचकिचाएं नहीं। नंबर 4 पे हमेशा रिलेशनशिप्स को तरजीह दें। नंबर 5 पे कभी गुस्से में फैसला ना करें और नंबर 6 पे हमेशा विन विन सिचुएशन को तलाश करने की कोशिश करें। जब आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी बात दूसरों पर ज़्यादा असर डालने लगेगी। आपके रिलेशन्स में भी जो है ना आपके रिलेशंस भी स्ट्रॉन्ग होंगे और लोग आपकी बात सुनने को ज़्यादा तैयार होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। बहस जीतने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, बल्कि असल जीत ये है कि दूसरा शख्स भी खुश रहे और आपका रिश्ता भी महफूज रहे। अगर आप चाहें तो इन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें, चाहे आपके घर में कोई बहस हो, ऑफिस में हो, कोई मीटिंग हो या दोस्तों के साथ कोई डिस्कशन हो। आप देखेंगे कि हर जगह आप ज़्यादा कामयाब रहेंगे। और एक आखिरी बात याद रखें कि बहस हमेशा बुरी चीज़ नहीं है। अगर सही तरीके से की जाए ना, तो बहस से हमें नए-नए आइडियाज़ मिलते हैं, सोचने की सलाहियत बढ़ती है और एक-दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का मौका मिलता है। तो बहस को हमेशा एक लेसन समझें, ना कि एक लड़ाई। तो ये थी आज की मेरी वीडियो आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट पर और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट हिस्से पर। जो मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो भी जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। उसका मैं लिंक ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगी। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।